चलो आज करेंगे रिटायरमेंट का आगे। मैंने आपको गुडविल का वहां तक बताया था, गेनिंग और सैक्रिफाइस का लास्ट में। ये तो कहते आपने पढ़ाए नहीं। अरे मैंने कहा था लास्ट के 10 मिनट पढ़ाए थे, बाकी पहले शेयर के 10 मिनट आपने बता दिया। पागल है क्या? उससे पहले इसका एक क्वेश्चन था शेयर कैपिटल का, तो यार ऐसे कैसे कह रही है 10 शेयर मिनट कैपिटल पढ़ाया था, उसके बाद 10 मिनट यार पढ़ाया था। कौन 10 मिनट में क्यों पढ़ाया? ये तो बिल्कुल वो कर दिया। आज छोड़ो। तो गुडविल मैंने ये बताया था, गुडविल एडजस्टमेंट में हो, रिवैल्यूड हो तो उसकी कैसे एंट्री करते हैं। अरे वीडियो डालूंगी वो देख लेना, अभी उसकी डाली नहीं है, सर मॉल के फोन में। अब आपको क्या करना है, व्हेन गुडविल एग्जिस्ट। अब एक आपका टॉपिक आता है व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट। ऑलरेडी बैलेंस शीट में अगर जो गुडविल दी होगी तो वो गुडविल हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। ओल्ड रेशो से ये पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद आपका टॉपिक आता है, मैंने आपको वो गेनिंग सैक्रिफाइस का भी करा दिया कि कोई एक पार्टनर गेन या सैक्रिफाइस कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है। ये वाला भी हो गया था हमारा। अब बात आती है हिडन गुडविल की। मैनी ऑफ टाइम आपका गुडविल जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, ठीक है, तो हमें उसको निकालना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल, ठीक है। तो हिडन गुडविल निकालने के लिए जो सैक्रिफाइस पार्टनर को आप अमाउंट दे रहे हैं, जैसे इसमें एक ना एग्जांपल दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। अमल, विक्की एंड चंदू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन 1 to 3। चंदू रिटायर हो रहा है, उसकी कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट एंड रिजर्व्स, उसकी कैपिटल दे रखी है सारे रिजर्व्स देने के बाद, जितना भी उसका एडजस्टमेंट होगा वो सब देने के बाद 2,20,000। अब उसका शेयर आप देखो, उसका शेयर कितना है, कौन था ये, चंदू। चंदू का है आपका 3/6, ठीक है। और अमल एंड विक्की एग्री टू पे हिम 215 फुल सेटलमेंट, मतलब 2,20,000 उसका टोटल हुआ और वो उसको कितना दे रहे हैं, 2.5 लाख। तो मतलब 30,000 वो उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। वो 30,000 क्या हुई, उसकी गुडविल हुई। इस चैप्टर में आपको नॉर्मल सारी चीज, इसमें चैप्टर कह रही हूँ, हाँ, इसमें आपको गिवन होगा कि जो बंदा जा रहा है एडजस्टमेंट के बाद उसकी कितनी अमाउंट है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा जितना भी पेमेंट किया जा रहा है उसको, वो सारा का सारा आपका गुडविल होगा, ठीक है। इससे लास्ट चैप्टर में तो गुडविल हम निकालते थे न्यू पार्टनर जो आया है उसकी कैपिटल से, तो वो मैं एडमिशन में ही करवाऊंगी। यहाँ पे बस ये याद रख लो, रिटायरिंग पार्टनर को जितना दिया जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर को जितना दिया जा रहा है और जितनी उसकी बन रही है कैपिटल अकाउंट में, दोनों में जो डिफरेंस होगा वही आपका गुडविल होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला इसके कोई लिखाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। हिडन गुडविल के बाद आएगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड, अब आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट की बारी। तो जब भी कोई पार्टनर आता है, जब भी हम कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है या जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूड करते हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटी को हम क्या करते हैं, रीवैल्यूड। अब रीवैल्यूड करने से क्या होता है, कभी एसेट्स ज़्यादा वैल्यू होगी मार्केट में, कभी कम वैल्यू होगी, कभी लायबिलिटी ज़्यादा पे करनी होगी या हो सकता है हमें डिस्काउंट पे करनी पड़े। तो ऐसी टाइम पे हम क्या बनाते हैं, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा बिल्कुल आपकी लेजर की तरह होता है, डेट इसमें होती नहीं है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। अब इसमें क्या है, जितने भी आपके फायदे हो रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, चाहे देखो एसेट्स हो चाहे लायबिलिटी हो, अगर आपको उनके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, आप रिवैल्यूड कर रहे हो, एनी हाउ आप देखते हो कि बैलेंस शीट में कितना है और नीचे एडजस्टमेंट में कितना है, आपको अगर ये एहसास होता है कि नहीं इससे मुझे फायदा हो रहा है, तो वो फायदा आप यहाँ लिखेंगे। एनी लॉस, एनी टाइप ऑफ लॉस, एनी टाइप ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब इसमें क्या होता है ना, कई बार अनरिकॉर्डेड भी आ जाती है,
मान लीजिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, ऐसी लायबिलिटी जिसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, अब अचानक से हमें पता चला है, तो वो भी तो हमारे लिए लॉस है ना। हाँ जी, तो इस तरफ आ जाएगी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आया तो इस तरफ आ जाएगा। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिवैल्यूएशन के थ्रू ही करेंगे, पूरी अमाउंट से, पूरे अमाउंट से, बिल्कुल। रिवैल्यूएशन अकाउंट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू रिवैल्यूएशन, इसी के थ्रू जो फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो ये चीज ध्यान रख लीजिए, अगर आपका इस साइड का ज्यादा है तो आपको क्या होगा? लॉस। ठीक है, अगर इस साइड का ज्यादा है तो प्रॉफिट। ये प्रॉफिट इनके पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा, लॉस डेबिट साइड में जाएगा। अब बात आती है कि इसमें रिवैल्यूएशन में बहुत सारी आपकी वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। उसके लिए तो आपको इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। टू का अर्थ क्या होता है, बाय का अर्थ क्या होता है, फ्रॉम, द, फॉर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना आपको पता होनी चाहिए। अब मैं इसमें से कोई भी उठा लूँ, जैसे इसने लिखा है स्टॉक भी रिटर्न डाउन बाय 1055, स्टॉक की वैल्यू 12,800 है डेबिट साइड, और यहाँ लिख दिया है स्टॉक भी रिटर्न डाउन बाय। रिटर्न डाउन का मतलब है उसकी वैल्यू का कम इतने होना। से कम हो रहा है। हाँ, बाय का मतलब ऐसे के द्वारा होता है, इतने के द्वारा वो कम हो गया, ठीक है। और अगर ऐसा लिखा होता है नहीं, इतना यही जाएगा। अब इसमें एक और लाइन लिखी है, लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड बाय 11,000, तो इसमें पूरा का पूरा 11,000 जाएगा वहाँ। और एक लिखा हुआ है मशीनरी बी रिड्यूस टू 34,000 इतने और मशीनरी वहाँ 35 है, तो 34 तक लिखा है तो 1,000 का डिफरेंस है। 34 मत लिख देना, इसमें 1,000 का डिफरेंस है, ठीक है। और लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 11,000 और लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 की दे रखी है, इसका मतलब 11,000 रुपए तक, मतलब 11,000 रुपए से बढ़ाई गई, 41,000 हो गई, ठीक है। तो इस तरह के बहुत हैं। अब बात आती है इसमें रिवाइज वैल्यू का करने के बाद एडजस्टमेंट रिजर्व, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये बताइए इसका मैं इधर बताती हूँ। यहाँ पे ना पार्टनर्स कैपिटल कौन, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इनका क्या करते हैं, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, ठीक है। WCRB, IFRB, इसमें कोई डिसोल्यूशन वाला, बिल्कुल जितने भी रिजर्व्स हैं, रिवैल्यूएशन नहीं आता नहीं 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 आता। कोई सा वो प्रोविजन PFDD का होता है, उसका मैं बताऊंगी। IFRB रिवैल्यूएशन, ठीक है। IFRB क्यों नहीं आता है, मैं एक बात आपको इसमें बताऊं, मैनी ऑफ टाइम आपके पास जनरल एंट्री करने के लिए आती है, कई बार आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आती है, ठीक है। अब पहले ये देख लो कि जितने भी रिजर्व्स हैं ये सब क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। ऑल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल रिजर्व हो, IFR हो, WCR हो, और क्या होता है, ये सब डेबिट होंगे टू, वो तो बेटा उसमें जाता है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके अलावा आपका अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो तो वो पार्टनर्स के डेबिट में जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या फिर एक्चुअली में ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्चुअल में होता है और उसी का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ये है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये इसके क्रेडिट में जाएगा, इस टाइप का होता है। लेकिन अब कई बार क्या होता है, जो कुछ रिजर्व्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रोविजंस, मतलब हम क्लेम होती है, PFDD प्रोविजन है, उसके अंदर कोई क्लेम नहीं है, उसके अंदर क्या है, बैड डेब्ट्स को उसमें से कंपनसेट करते हैं। WCR के लिए क्या कंपनसेट करते हैं, PFDD को बांटते नहीं है, जैसे यहाँ पे मैंने PFDD नहीं लिखा तो PFDD को बांटेंगे नहीं, ठीक है। PFDD से हम क्या करेंगे, सिर्फ जो डेब्टर्स के बैड डेब्ट्स हैं उनको कंपनसेट करेंगे, वो उसी के लिए काम आता है, तो उसको रिवैल्यूएशन, इसमें पार्टनर्स में बांटने का कोई झंझट नहीं है, वो रिवैल्यूएशन में ही जाता है। PFDD हमेशा रिवैल्यूएशन में जाता है, उसको नहीं बांटेंगे। PFDD रिवैल्यूएशन में जाता है, उससे बैड डेब्ट्स को कंपनसेट करेंगे, उसका मैं अभी करवाऊंगी, इसी साइड करवाऊंगी। अब बात आती है WCR की और IFR की। IFR पहले WCR क्यों बनाया जाता है, WCR कंपनसेट करते हैं हम, WCR से कंपनसेट करते हैं हम WCC, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। अब क्लेम ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है।
अगर क्लेम इक्वल है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, WCR WCR टू WCC, ठीक है। इफ क्लेम इक्वल देन WCR इक्वल टू, अरे क्या WCR डेबिट टू WCC। अच्छा ये ध्यान से समझ लो, फिर मैं थर्ड फोर्थ चैप्टर में नहीं समझाऊंगी, सेम है, ठीक है। अगर आपका क्लेम इफ WCR इज ग्रेटर देन WCC, मतलब भाई आपका क्लेम कम है लेकिन रिजर्व आपके पास ज्यादा है, आपने कंपनसेट कर लिया, उसके बाद भी आपके पास पैसे बचने हैं, तो पार्टनर्स में चला जाएगा। तो उसके लिए आप जर्नल एंट्री करते हैं WCR डेबिट टू WCC टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली वो अमाउंट जाएगी जो आपने बांटी है, ओल्ड रेशो में जाएगा सारा बट के, ये भी ध्यान रख लेना। ये जितनी भी चीजें बढ़ रही हैं वो किस में जाएंगी, ओल्ड रेशो में। नए रेशो में कुछ भी नहीं बढ़ता है सिवाय एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, ठीक है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए इफ WCR इज स्मॉलर देन WCC, अब आपका तो क्लेम ज्यादा है, रिजर्व कम है, तो जो एक्स्ट्रा बचेगा वो पार्टनर्स लेके आएंगे। कई बार क्या होता है, अगर आप रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, तब तो आप फिर इसका जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो रिवैल्यूएशन के थ्रू ले लेंगे। रिवैल्यूएशन डाल देना। हाँ, अगर बनाना है, अगर रिवैल्यूएशन बना रहे हो तो, अगर जर्नल एंट्री कर रहे हो तो डायरेक्टली जर्नल एंट्री कर दोगे। मैम पर आज मैं एक क्वेश्चन करता हूं इसमें WCR मैं बता रही हूँ, पहले पूरा सुन ले। WCR रिवैल्यूएशन टू WCC, और ये रिवैल्यूएशन डेबिट है, इसका मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या होता है, लॉस, और लॉस पार्टनर्स के अकाउंट में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, डेबिट जाएगा ना। तो आप इसके लॉस को ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन में, यहाँ ब्रैकेट में लॉस लिख देती हूँ ताकि आप समझ जाएं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या है, अगर आप इसको रिवैल्यूएशन में डाल देते हो तो फिर पार्टनर्स कैपिटल में मत डालना, अगर रिवैल्यूएशन में नहीं डालते हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना। जब आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन होता है जिसमें आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, आपकी ये सिचुएशन आ गई, वर्किंग नोट में तो आपने ऐसे कर दिया, अब या तो आप इसको रिवैल्यूएशन में लेके जाओगे या आप इसको पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाओगे। अगर आपने इसको रिवैल्यूएशन में लिख दिया, दूसरी वाली एंट्री की ये वाली एंट्री नहीं, आपने एंट्री नहीं कह रही, ऐसे अकाउंट बनाया है और आपने रिवैल्यूएशन में इसको WCC क्लेम को लिख दिया। रिवैल्यूएशन में लिखना ज्यादा सही नहीं, अगर लिख दोगे तो वो एक तरह से बट ही गया ना पार्टनर्स में, उसमें दोबारा निकालना पड़ेगा ना शेयर हमें। किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे तो हाँ, वो इजी सा होता है, वर्बली निकल जाता है। दोनों में से अल्टरनेटिव है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक ही करना है भाई। या तो आप इस रिवैल्यूएशन को, जितना इसका गैप है उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दीजिए, अच्छा गैप को, हाँ गैप एक एंट्री दिखाते WCR टू WCC। हाँ, वो वर्किंग नोट पे एंट्री दिखाओ ना दिखाओ, जब फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं वर्किंग नोट हो जाती है। अगर जर्नल एंट्री पास थ्रू करने के लिए कहा है रिवैल्यूएशन के साथ साथ, तो आप ये वाली एंट्री दिखा सकते हैं और इस रिवैल्यूएशन को यहाँ डाल दिया। डालने के बाद वो उसके अंदर उनके लॉस या प्रॉफिट में जो भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, पार्टनर्स कैपिटल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ही ऐसा है जिसमें ओनली जर्नल एंट्री पास करनी है, तो वहां पे फिर आप ये वाली कर लीजिएगा। हाँ, दोनों कर दो ना, फिर तो रिवैल्यूएशन का अगर और भी, क्योंकि वो क्या सेपरेट हो गई ना, अलग अलग एंट्री हो गई ना, वो तो जर्नल एंट्री। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा है कि एक ही बिजनेस है, पूरा ये सब बनाने की बजाय सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है, तो वहां पे तो रिवैल्यूएशन का मैंने बताया ना, जितने भी रिवैल्यूएशन के डेबिट है उसको अलग प्लस करो, जितने भी रिवैल्यूएशन क्रेडिट है उसको अलग प्लस करो, दोनों का प्रॉफिट लॉस निकालो, तो फिर ये रिवैल्यूएशन उसी में चला जाएगा। फिर ये अरे मैं ये कह रही हूँ, जब अलग अलग जर्नल एंट्री है, नंबर 1 अलग एंट्री है, नंबर 2 अलग एंट्री है, अगर ये एंट्री आती है तो आप ऐसे करोगे जर्नल एंट्री, लेकिन क्वेश्चन फुल फ्लैश है, बस उसमें आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने की बजाय जर्नल एंट्री पास करनी है सारी। तो वहां पे जब आप करोगे लैंड एंड मशीनरी टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, इस तरह की एंट्री करोगे, तो कुछ एंट्री रिवैल्यूएशन के डेबिट के होंगे, कुछ एंट्री रिवैल्यूएशन क्रेडिट के होंगी। आप उस टाइम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के टाइम वेस्ट तो नहीं करोगे। आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जितना भी है उसको अलग करके प्लस कर लोगे,
और जितना क्रेडिट में, तो वहां पे ये डेबिट ये वाला भी तो ले लोगे ना। हाँ, तो फिर last आपको लास्ट में इकट्ठा एंट्री यही हो जाएगी अगर लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा। इसका क्रेडिट नहीं लेंगे फिर? क्यों लोगे क्रेडिट? फिर आप अगर इसको डेबिट में एज अ लॉस वहां ले रहे हो तो फिर इसको लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ WCR के लॉस को बांटने के लिए था, लेकिन जब आप इकट्ठा रिवैल्यूएशन में बांट रहे हो तो ये करने की जरूरत नहीं है। वो एट ए टाइम समझ जाओगे जब करोगे। अगर क्लेम नहीं है तो WCR को डायरेक्ट बांट दे। हाँ। अगर क्लेम है तो ऐसा कर सकते हैं कि WCR तो WCC क्लेम को कर दिया, ठीक है, और बचा हुआ WCR रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड डाल दे। प्रॉफिट को नहीं, ये नहीं कर सकते। क्या बटे? वो भी तो बटेगा ही बटेगा। क्या घटेगा? WCR नहीं, अगर फिर आपको ऐसे याद रखना है तो आप सीधा सीधा याद रखिए कि अगर WCR में पैसा नहीं, बचा वो हुआ है, याद ऐसे नहीं 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 नहीं, रखना, नहीं कुछ फिर वही करो। अगर माइंड में ये चीज आ गई ना, हम्म। WCR का अगर क्रेडिट बैलेंस बचता है, आपके पास WCR का अमाउंट बचता है, क्लेम कंपनसेट करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लेके जाओगे, उसको यहाँ लेके जाना है। यहाँ ऐसा ले कोई भी लेके- प्रोविजन नहीं है तुम्हारे इसमें, ठीक है। और अगर लॉस होता है तो फिर एक काम करो, पार्टनर्स के डेबिट में ही बांट दिया करो, रिवैल्यूएशन में लिखो ही मत, अलग से क्यों याद रखना है, ठीक है। अगर ऐसी बात आती है दिमाग में, नॉर्मली करने को कर भी सकते हो, वो मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई, लेकिन अगर वैसे याद रहे कि WCR यहाँ भी आप डेबिट में उसके लॉस को बांट दोगे ना तो वो गलत नहीं होगा आपका, पार्टनर्स कैपिटल में कर दोगे तो भी वो गलत नहीं होगा, ठीक है। शायद अल्टरनेटिव में तुम्हारा ये दिया हुआ है, एक बार पढ़ के देख लेना, हो जाए तो ठीक है। हाँ, इन्होंने दिया हुआ है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर पार्टनर्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ WCR एंड IFR हैव बीन डिस्कस्ड इन चैप्टर। अच्छा, पिछले वाले चैप्टर में है, वहाँ थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि एक ही बार बोलेंगे ना, आपको डिस्कस करने के लिए बार बार नहीं करेंगे। तो मैंने आपको दोनों स्थितियां बताई, जो स्थिति आपको सही लगे, सिचुएशन जो अच्छी लगे, आप दोनों में से कोई भी एक ही कैरी करना। प्रॉफिट होगा, WCC कम है, WCC कम है तो वो रिवैल्यूएशन में जाएगा ही नहीं, उसके लिए जर्नल एंट्री दी ही नहीं गई है। लेकिन इसके लिए तो रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री दी गई है, तो जर्नल एंट्री से हम लेजर बनाते हैं तो हम कर सकते हैं। जब यहाँ दिया ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे? समझ में आया? तो ये कभी भी WCR का क्रेडिट बैलेंस कभी आएगा ही नहीं, रिजर्व हमेशा बढ़ता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। चलिए आगे फिर इसका चलते हैं। लॉस का अच्छा मैंने आपको बता दिया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का भी बता दिया। अब आता है एडजस्ट अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब एक पार्टनर जा रहा है तो उसको क्या क्या अमाउंट दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी बता देती हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर्स होंगे, मान लीजिए मैं यहाँ 2 पार्टनर्स मान के चल रही हूँ, A और B, तो इस तरह से आप अपना अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले उसको क्या दिया जाएगा? उसकी कैपिटल का बैलेंस, उसकी कैपिटल का BD बैलेंस दिया जाएगा। 2 बैलेंस BD करके देंगे हम, ठीक है। जितने भी प्रॉफिट्स हो रहा है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है या एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट, इसके अलावा अगर उसको कोई सैलरी कमीशन मिल रही है, सैलरी या कमीशन या रेमुनरेशन मिल रहा है, या फिर उसको क्या कहते हैं ये जनरल रिजर्व या WCR या IFR इनका मिल रहा है, या फिर उसको एडजस्टेड गुडविल का जो पार्ट मिल रहा है, ये याद रखना। एडजस्टेड गुडविल मैं उसको लिख रही हूँ जो गुडविल वैल्यू की जाती है, वैल्यूड गुडविल, ठीक है। तो वो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा इस तरफ क्या क्या आएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा लॉस, इफ एनी, कोई भी लॉस होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका आएगा गुडविल, अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये वाली गुडविल जो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में बताई, एग्जिस्टिंग गुडविल अगर ऑलरेडी आपके बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती है, या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू, वो आएगा। फिर आप इनका बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी जाती हैं आपके यहाँ पे। बहुत एक लिस्ट बनाई गई है। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल या करंट अकाउंट, करंट अकाउंट भी है तो उसका बैलेंस भी दिया जाएगा। शेयर है रिवैल्यूएशन का, वो दिया जाएगा। रिजर्व और एक्यूमुलेटेड का प्रॉफिट, फर्म की शेयर में जो गुडविल है, उस गुडविल का जो शेयर है वो, और उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का प्रॉफिट, ठीक है। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग आ जाएगा, ठीक है। वो सारी चीजें दी जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओपनिंग कैपिटल निकालने के समय क्या होता था? वही होता था ओपनिंग कैपिटल का टाइम, जब परसेंटेज दी हुई वही निकालना।
अरे नहीं, प्लस माइनस क्लोजिंग निकालने के लिए। इंटरेस्ट कैपिटल अरे सॉरी, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने के लिए अगर इंटरेस्ट नहीं, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने के लिए आप डायरेक्टली क्लोजिंग में ड्राइंग करेंगे प्लस प्रॉफिट करेंगे अगर माइनस दे रखा है क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और वो 11th में था जब ना। दे रखा है तो क्या दिक्कत है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो आप इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो निकाल लेंगे ना। अच्छा आईओडी, अच्छा सिर्फ आईओडी ऐड या प्लस माइनस करना पड़ेगा। क्या करेंगे आईओडी को, प्लस या माइनस? आईओडी पे क्यों जा रहा है, वो तो सिर्फ ड्राइंग को करना पड़ेगा ना। अगर आया ऐसा कोई क्वेश्चन आने तो जब आएगा उसका प्रोविजन तभी बताऊंगी। ठीक है, चलिए अब ये होता है कि कौन से मेथड्स होते हैं जिन मेथड से मिटा दो इसको, बता रहे हैं। अरे उधर भी आ रहा है, उधर इतना भी गंदा नहीं दिख रहा है, आ जाएगा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं तो दिख ही नहीं रहा। किधर नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा? उसमें नहीं दिखा रहा। लिखा हुआ आधा बोर्ड दिख रहा है, पर कोई नहीं, मैं मिटा देती हूँ। इसको करवाऊंगा, हाँ इसको साफ करने के लिए करता ही है। चलो अब मेथड्स कौन से होते हैं जिनसे हम इनको पेमेंट करते हैं? पूरा ही मिटा देते। कोई बात नहीं, ये तो नहीं डेवलपमेंट में साथ साथ कि मैम मैं मिटा देता हूँ ना। मैं मिटा देता हूँ। इसके अभी तक कितने दिन हो गए, एक बार भी उठ के आया ना मैं मिटा देता हूँ है ये हाँ, बस वहाँ बैठे बैठे हुक्म चलाना है यार। स्मार्ट बोर्ड भी सही होता है, एक बटन में एक क्लिक से। मेथड्स ऑफ पेमेंट। अब भाई आप इनको पेमेंट कैसे करोगे? एक तो होती है आप लमसम अमाउंट दे दो इनको, है ना। तो नॉर्मल सी बात है, जब आप इनको पैसा दे रहे हो तो आपका बैंक अकाउंट या ड्राफ्ट अकाउंट या आप कोई बिल पेबल दे, कुछ भी दे रहे हो, जैसे भी दे रहे हो वो आपका क्रेडिट होगा और इस बंदे का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो रिटायर लोन अकाउंट डेबिट होगा। अरे रुको तो सही, पेमेंट कर रहे हैं ना हम इसको। पहला मेथड है लमसम पेमेंट कर रहे हैं, मैंने कहा लमसम पेमेंट कर रहे हैं। तो रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, वही खत्म कर देते थोड़े। हाँ मतलब कैश या बैंक या जो भी चीज दे के, चेक दे रहे हो तो बैंक अकाउंट कर दो, कैश दे रहे हो तो कैश कर दो। ये तो हमने इसका खत्म कर दिया, जो भी ड्यू अमाउंट थी वो हमने इसको दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर मान ले हमने अपनी वो करी, एडजस्टमेंट करी और क्रेडिट की जगह, ये तो कब होता है जब क्रेडिट बैलेंस दिखाता है उसको, है ना। ये पार्टनर्स कैपिटल बनाया था मैंने इधर, यहाँ का जो बैलेंस सीडी आता है, मतलब पहले ही सॉरी हाँ आता है सीडी इधर आता है, लेकिन वो इधर का ही माना जाता है, उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। लेजर तो पता है ना सबको। तो जब क्रेडिट बैलेंस होता है तब ये करते हैं, लेकिन क्या हो जब डेबिट बैलेंस हो जाए तो उल्टा, हम उससे लेंगे पैसा, ठीक है। इफ देयर इज डेबिट बैलेंस, इसमें बेचारा क्या पहले से दे रखे हैं वैसे डेबिट बैलेंस बहुत कम आता है, तो आप इसमें करेंगे कैश या बैंक, जिस तरह से हम इससे लेंगे डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तुमसे पैसे ही लेते हैं और ये भी पढ़ाई भी लेते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया कि अगर हम उसको लमसम पेमेंट कर लें, अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर लें, if payment done in installment, ठीक है। अब हम उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे रहे हैं, तो सबसे पहले उसका जो अमाउंट है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है भाई। आपका जो निकला, अभी माइंड में रखो कि मैंने यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, इधर डेबिट साइड था, इधर क्रेडिट साइड था, बी रिटायर हो रहा है, बी का इधर का बैलेंस जो भी आया हो 5 लाख आया हो, इधर उसका 3 लाख का बैलेंस बच रहा है, तो वो 3 लाख हम उसका सीडी में ना डाल के टू बीज लोन अकाउंट में डाल देंगे। अरे सीडी वो गोल वाली सीडी में नहीं डाल रहे हैं, कैरी डाउन वाली में डाल रहे हैं, तो हम किस में डाल देंगे उसको? लोन अकाउंट में डाल देंगे। तो आप करेंगे रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट टू लोन अकाउंट, C2L चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब नॉर्मल सी बात है कि हम उसको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, है ना।
मतलब थोड़ा हो गया हैं? नहीं लग रहा थोड़ा सफोकेशन लग रहा है। ठीक है, अब हमने लोन अकाउंट में डाल दिया, अब उसका इंटरेस्ट भी देंगे हम। ठीक है, तो इंटरेस्ट देने के लिए हम क्या करेंगे हैं? फॉर इंटरेस्ट प्रोवाइडेड। अब जब भी आप उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करोगे, आप करोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। पहले आप बताओगे ना उसका ड्यू। अब कैपिटल अकाउंट में नहीं करना है, कैपिटल अकाउंट से पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब जब भी हम उसको लोन देंगे, लोन का इंटरेस्ट देंगे, तो लोन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बाय इंटरेस्ट से। जब आप लोन अकाउंट बनाओगे तो बाय इंटरेस्ट से इंटरेस्ट के अमाउंट। अब ड्यू अमाउंट बताओ क्या। मान लीजिए आप 31 जून को वो रिटायर हो रहे हैं, तो उस टाइम उसकी अमाउंट ड्यू थी, तो 31 जून से लेके हम 31 मार्च को अपना अकाउंट क्लोज करते हैं। आप अपने अकाउंट को देखोगे ना, 9 महीने। हाँ, तो 9 महीने का ड्यू दिखाओगे, फिर पहले 9 महीने का पेमेंट करोगे उसको, फिर बाद में 3 महीने का और 9 महीने का अगले बार जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी पेमेंट 31 जून को ही होगी हर साल। आप अपना अकाउंट क्लोज करोगे 31 मार्च, लेकिन बंदे को हम कब पेमेंट करेंगे 31 जून। 31 जून होता है वैसे 30 जून 30 जून को। ठीक है, चलिए। अरे इंटरेस्ट के साथ साथ हम उसका इंस्टॉलमेंट भी बांटा है हमने, तो हम उसको इंस्टॉलमेंट भी पे करेंगे। फॉर इंस्टॉलमेंट पेमेंट, इसकी एंट्री बताओ हैं? अरे जब आप लोन अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पर लोन अकाउंट के ही थ्रू होगा। ठीक है, हो गई। चलिए, और इसका एक मेथड और है, बताने की वैसे जरूरत है नहीं। कई बार क्या होता है, पार्ट पेमेंट करते हैं, आधा पेमेंट या 1/3 या 1/4 पेमेंट कैश या बैंक में दे दिया और बाकी पेमेंट लोन के रूप में बांध दिया। तो पार्ट पेमेंट जितनी होगी उसके लिए ये एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद की जो एंट्री होगी उसके लिए ये वाली एंट्री हो जाएगी। एग्जीक्यूटर अकाउंट भी ऐसे ही होता है। हाँ जी, एग्जीक्यूटर अकाउंट भी ऐसे ही यही तो है एग्जीक्यूटर अकाउंट। बस इसी को रिपीट करते रहते हैं जितने साल। अब मान लीजिए इंस्टॉलमेंट, मान लीजिए कसम से, अरे मान लीजिए कि अब इंस्टॉलमेंट कोई एक तो देता नहीं है, 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, ऐसे बांधेगा 4 इंस्टॉलमेंट। तो नॉर्मल सी बात है, जितनी इंस्टॉलमेंट पे करोगे आप उतने अकाउंट बनाओगे। डेप्रिसिएशन में करते थे 4 साल का अकाउंट बनाते थे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 डेप्रिसिएशन अकाउंट ही हो गया लगभग। यही है, सेम टू सेम है। हाँ बोलो। अच्छा, 1 मिनट, आगे चलते हैं। हाँ, अब आता है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बजट आ गया, बजट। देखो इसमें लोन अकाउंट भी बनेगा, तो पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बता देती हूँ। ओ भाई मत करो फिर, क्यों कर रहे हो? आज वैसे भी वो नहीं है, कहते रही हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आज मतलब फुल बैटरी चार्ज दिया है, थकी हुई है बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों, लगातार शायद 1 हफ्ते बहुत पेपर बनाया, चेक किया, इस वजह से रहे। हमको भी रेस्ट चाहिए, पढ़ाएंगे। कोई अभी रेस्ट तुम मत लो, तुम्हें मिलेगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें कब रेस्ट मिलेगा। तुम्हें मिलेगा मार्च के बाद। नहीं 6 दिसंबर से लेके और 11-12 दिसंबर तक थोड़ा सा बिजी रहूंगी। मतलब मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं किस टाइम घर में अवेलेबल रहूंगी, किस टाइम नहीं रहूंगी। नहीं, वो भी नहीं पता मुझे। मैं मैसेज करूंगी, तुम्हें बताइए, मुझे 1 घंटे का भी टाइम मिलेगा, मैं 1 हफ्ते के पेपर बना पढ़ा दूंगी। चले जाएंगे। हाँ, मतलब मैं रेडी होके ही पढ़ा लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती उस चीज में। आप रेडी होके पढ़ाओगे, लेकिन हम रेडी होके पढ़ नहीं रहे होंगे ना। पढ़ने होंगे, पढ़ना तो पड़ेगा। हमारी पढ़ाई रेडी नहीं होगी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऐसे नहीं होता। ठीक है, मैं आपको उस टाइम मैसेज करूंगी, इसलिए मैं संडे आपका तो वैसे भी चलता है, और बाकी बच्चों का भी मैं संडे इसलिए पढ़ा रही हूँ। चलिए ना पढ़ाऊँ। देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या कहता है कि क्वेश्चन में ना आपको सिचुएशन दी होंगी, कैसे कैसे दी होंगी, इसको थोड़ा सा ना रूट से समझ लो। मेरे ख्याल से जब भी आपने किया है ना, मैंने क्वेश्चन में वैसे ही समझा दिया है, इसको तुम्हारे थ्योरीज की अच्छे से करवाई नहीं है।
बस करो, कितना बोलते हो तुम लोग। तो सही बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं कहनी सुधर जाओ भाई। चलिए, बनना पड़ेगा। the remaining or continue partner may decide that their capital after retirement of a partner shall be in the ratio of their profit sharing ratio। मतलब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी कैपिटल आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वो क्या रखना चाहते हैं। हमारी मर्जी पे तो डिपेंड नहीं करता, तो क्वेश्चन में तो हमें देंगे जैसा, हम उनके अकाउंट को वैसा कर देंगे, बस इतनी सी बात है। तो अब इसमें ना कुछ कुछ वो आती हैं, दो तरीके होते हैं इसको निकालने के। पिछली बार मैंने दोनों ही तरीके बता दिए, बड़ा कंफ्यूजन हो गया था, है ना। अब मैं इसमें तुम्हें एक तरीका ही बताती हूँ, एक ही तरीका। नीचे वाला बताना, नीचे वाला। अच्छा, जिसमें पहले सीडी निकाल लेते हो उसके बाद जो करते हो वो वाला हाँ, बताऊंगी। वो आसान रहता है, वो बुक में भी है। ठीक है ना, बुक में दोनों है। मेरी वाली बुक में है। डी के गोल में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपने यहाँ पार्टनर कैपिटल बनाया था, सीडी निकाला था, सीडी को क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दीजिए, उतने तक तो आ गया ना आपको। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहते हैं वो आपको देखना है। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। अब क्या है न्यू फर्म की, न्यू फर्म मतलब पार्टनर रिटायर होने के बाद जो दोबारा ये उसका नया कैपिटल आपको दिया हुआ है, न्यू रेशो भी आपके पास होगी। तो आपको क्या करना है, नए जो पार्टनर्स हैं, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, उस न्यू कैपिटल से उनकी रेशो से उनका शेयर निकालना है। भाई कुछ समझ नहीं। क्योंकि नींद आ रही है, सोखे में आई नींद इनको आ रही है। मैं ये कह रही हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को, कि जब आपको फर्म की नई कैपिटल, न्यू कैपिटल गिवन होती है, फर्म की न्यू कैपिटल गिवन है, आप क्या करेंगे, न्यू रेशो से उन दोनों का शेयर देंगे। ए बी सी, 3 है, सी चला गया, ए और बी बचे, और आपको क्वेश्चन में कैपिटल दे दी, न्यू कैपिटल दे दी फर्म की। तो न्यू रेशियो में आपको उस कैपिटल से उन दोनों का शेयर निकालना है। एडजस्टमेंट ही करा रही हूँ, सॉरी एडमिशन। बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हर उसमें एक जैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ए और बी की नई कैपिटल को आपने बांट दिया, अब न्यू कैपिटल आपके पास आ गई दोनों की, और यहाँ पे हमने सीडी बैलेंस भी लिखा है। ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो दोनों की ये अमाउंट कम हो जितनी नई कैपिटल निकली है, या तो अमाउंट ज्यादा हो। अमाउंट कम होगी तो वो और लेके आएंगे, तो कौन से अकाउंट के थ्रू लेके आएंगे, बैंक अकाउंट के थ्रू लेके आएंगे, ठीक है। और अगर बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड आता है, बाय बैंक लिखते हैं, तो वो पैसा लाते हैं। मैं इसमें एक एग्जांपल ही ले रही हूँ ना। हाँ मैं बता, डेबिट साइड पैसा सारा ले जाते हैं, खर्चा आता है। देखो जब प्रेजेंट कैपिटल उनकी ज्यादा हो, प्रेजेंट कैपिटल इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट मतलब न्यू कैपिटल, तो उससे ज्यादा हो, तब आप क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल टू बैंक। अरे खुद ही देखो ना, सीडी अमाउंट ज्यादा है और जो आपका यहाँ पे आ रहा है वो कम है, तो यहाँ टू बैंक अकाउंट के थ्रू लिखोगे ना। ये वाला निकालना होता है, हाँ डेबिट साइड निकालना होता है, क्रेडिट साइड लाना होता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा वो उल्टा होता है, ठीक है। और जब लेस देन हो तो कैश या बैंक टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल, वो सेविंग होगा, कैपिटल अकाउंट में तो यही करते हैं हर जगह। टू बैंक मतलब उनसे लिया जा रहा है पैसा, अगर हम इंटरेस्ट रेट, खर्चा या लॉस वगैरह। हाँ। चलो तो ये बताऊं, अब इसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना। अच्छा, इसके बाद दूसरी पोजीशन क्या, दूसरी सिचुएशन क्या दी होती है, व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो पार्टनर पहले से ही हैं, आपका इनका यहाँ सीडी आया था, बैलेंस आया था, उन दोनों का बैलेंस जोड़ दीजिए। बैलेंस जोड़ने के बाद उसका उनकी वो जो कैपिटल है वो न्यू कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग है। पर एक बताऊं, ऐसे नहीं समझ आएगा, सारे एक जैसे ही हैं। एग्जाम्पल तो बेटा पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन करने के लिए फिर मुझे आधा घंटा और लगाना पड़ेगा। तो बेटर है आपको इलस्ट्रेशन, सुनो मेरी बात, इलस्ट्रेशन 37 से लेके 40, 41, 46, हाँ 47 तक, यहाँ पे 48 तक वैसे क्वेश्चन है, 47, 48 तो जस्ट वो है जनरल एंट्री है। आप ना इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा कर लेंगे, मैं सारे नहीं कह रही, 3-4 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के कर लीजिए, जहाँ डाउट्स हो वो लेके आ जाओ, फिर मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है।
फ्राइडे टेस्ट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अभी नहीं दूंगी, नहीं बल्कि कल ले आना। सुनो, आप लोग कल डाउट ले आना, ठीक है चलो। कल आ जाओ थोड़ी देर। कल डाउट डाउट अगर हो तो आ जाइयो, ना हो तो मत और आइयो। मैं चल में तेरे को पता पता कल आएगा पूरा चैप्टर ही टेस्ट। हाँ बिल्कुल, कल तुम्हारे डाउट क्लियर कर दूंगी। फ्राइडे को टेस्ट लेंगे, चैप्टर वापस सुन लो, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, डिसोल्यूशन, डेथ और रिटायरिंग, पंजाब। 6 वेटेज कितनी है इनकी? हैं? 3 पिछली वाले की वेटेज कितनी थी? 36